खबर गोंडा जिले के करनैलगंज से है, जहां कड़ाके की ठंड में नगरपालिका परिषद द्वारा लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में बनाए गए रैन बसेरे में खामियों की भरमार, तो वहीं सीएचसी करनैलगंज में बने रैन बसेरे में ताले लटक रहे हैं। ठंड में गरीब असहाय लोगों के रात गुजारने के लिए सीएचसी व लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में प्रशासन की तरफ से रैन बसेरे बनाए गए थे, लेकिन रैन बसेरा खुद ही ठिठुर रहा है। रैन बसेरा में सुविधाओं का अभाव है। आलम यह है कि लोग यहां ठहरने के बजाय बस स्टॉप व रेलवे स्टेशनों पर रात गुजारना बेहतर समझते हैं। नगर परिषद प्रशासन इसे लेकर कतई गंभीर नहीं है। ठंड की दस्तक से गरीब व असहायों की पीड़ा बढ़ गई है। नगर के बस स्टैंड के पास लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में तथा सीएचसी करनैलगंज में गरीबों को ठंड से बचाने के उद्देश्य से रैन बसेरे का निर्माण कराया गया था, लेकिन रैन बसेरा में असुविधाओं के अभाव व ताला लगे रहने के कारण गरीबों को ठंड में रात गुजारने के लिए छत नसीब नहीं हो पा रही। हाल ये है कि गरीब लोगों तथा यात्रियों को दुकानों के शटर के नीचे तथा रेलवे स्टेशन पर शरण लेने को विवश होना पड़ रहा है। वहीं पूरे मामले पर उपजिलाधिकारी ज्ञान चंद्र गुप्ता का कहना है कि रैन बसेरे को संचालित करने के लिए अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया है और मेरे द्वारा जांच करने पर बिस्तर लगे मिले। अगर कोई खामियां मिलती हैं तो उनसे स्पष्टीकरण मांग कर कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? लोकीनाथ तिवारी। सर, इस समय क्षेत्र में भीषण ठंडी पड़ रही है, शीतलहरी भी हो रही है। प्रशासन की तरफ से गरीबों के लिए रैन बसेरे की क्या व्यवस्था की गई है? अभी तो हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ा है। क्षेत्र में हम भी कई बार दौड़े हैं इधर उधर, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ा है। शासन के स्तर से खाली कहा जाता है कि या कुछ नहीं जाता है। जैसे किसानों के लिए कहा गया कि इतने मीट्रिक टन धान तौल गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं तौल होती है। सर, प्रशासन दावे कर रहा है कि कई रैन बसेरे बनाए गए हैं। प्रशासन का दावा खाली कागजी है, पेवर झूठा है। कहीं कुछ रैन बसेरा नहीं है। गरीबों के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है, खाली बस मुंह बजाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। ऐसा कुछ नहीं है। गरीब पूरा टीन के नीचे रात में आते हैं तो सोते हैं। रिक्शा वाले दुकानों के शटर के बगल में सो जाते हैं, जहां उनकी दुकानदारों की दुकानें हैं। बाकी रैन बसेरे की स्थिति तो बहुत ख़राब है। पता नहीं कहाँ है, किसी ने देखा नहीं है। अब कह रहे हो कोई अधिकारी तो ये वो जाने, वो स्वयं लेटते होंगे। तो क्या नाम है आपका? जोगिंदर सिंह। आप एक समाज सेवी भी हैं। इस समय ठंड पड़ रही है, भीषण ठंड, कोहरा भी हो रहा है, तो प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है आपके नगर में? प्रशासनिक व्यवस्था तो बहुत यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रही है। समुचित मात्रा में ना तो अलाव जल रहे हैं, ना तो कोई रैन बसेरे की यहाँ व्यवस्था की गई है। और मौसम जिस हिसाब से है सभी देख ही रहे हैं, ठंड बढ़ती जा रही है और शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं यहाँ होनी चाहिए वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। प्रशासन कह रहा है कि यहाँ पे रैन बसेरे बनवाए गए हैं। क्या सुविधाएं हैं उन रैन बसेरों में? पहली बात तो कोई ऐसी जानकारी किसी को है नहीं कि यहाँ कोई रैन बसेरे हैं। एक आध शायद अस्पताल वगैरह में शायद बना है, लेकिन वहाँ लोग बताते हैं कि हमेशा ताला ही बंद रहता है। सर, शीतलहरी के दृष्टिगत प्रशासन द्वारा रैन बसेरे बनाए गए थे, किंतु उन रैन बसेरों में भरमारिया की खुमार है। कुछ रैन बसेरों पर ताला लटकता नजर आ रहा है। क्या पूरा प्रकरण? देखिए, रैन बसेरा ईओ नगर पालिका को संचालित करने के लिए निर्देशित किया गया है। मेरे द्वारा परसों निरीक्षण किया गया था, तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें बिस्तर वगैरह सभी कोई लगा था। यदि उनके द्वारा कुछ अतिरिक्त कार्रवाई या हटा लिया है या कोई संचालित होने से अभी रोका गया है, तो मैं उनसे स्पष्टीकरण मांग करके उनको कार्रवाई के लिए निर्देशित करूँगा। सर, जिस प्रकार रैन बसेरे में खामियां ही खामियां नजर आ रही है, ऐसे में गरीबों की ठंडी कैसे दूर होगी? नहीं, देखिए, गरीबों के ठंडक ना लगे, कोई जो है शीतलहर से बचे रहें, उसके लिए अलाव जलवाए जा रहे हैं। रैन बसेरे का इंतजाम रात के लिए है। यदि कोई जो है यहाँ पर आता है, करनैलगंज शहर में उतरता है, बस से उतरता है या ट्रेन से उतरता है और उसको जाने के लिए कोई सुविधा प्रदान नहीं हो पा रही है, तब उसके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की गई। उसको हम संचालित कराएंगे, अच्छे से संचालित कराएंगे। यदि इस समय कोई खामियां हैं तो हम उसे दूर करेंगे। सर, आपका एक रैन बसेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बना हुआ है, जहाँ अक्सर ताले लटकते नजर आते हैं। हाँ, मैंने अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बात किया है। उनके द्वारा कहा गया है कि हमारे यहाँ जो लोग एडमिट होते हैं, हम विशेष तौर पर उनके लिए आरक्षित किए हुए हैं, लेकिन हम उनको कहते हैं कि सभी के लिए वहाँ एक व्यक्ति की नियुक्ति करते हुए सभी के लिए उसको सुविधा प्रदान करें। भैया, क्या नाम है आपका? रवीन्द्रनाथ पांडे, पूर्व नगर अध्यक्ष, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। रवींद्र जी, इसमें क्षेत्र में ठंडी पड़ रही है जी, कोहरा भी घनघोर हो रहा है। प्रशासन की तरफ से नगर में रैन बसेरा इत्यादि का क्या इंतजाम किया गया है?
रैन बसेरा की जहाँ तक की बात की जाए तो एक जो है सरकारी अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बनाया गया, जिसमें तो हमने देखा है अक्सर ताला ही लगा रहता है। काफ़ी लोग प्रभावित हैं इससे। पिछले कई दिवसों से बहुत ही भारी मात्रा में ठंडक पड़ रही है, जिस पर गरीबों पे और आम जनमानस पे बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। कुछ लोग तो हमने देखा है रेलवे स्टेशन पे जाकर के शरण ले रहे हैं। बहुत ही समस्या है ठंडक में। रमीन जी, इसमें घर के अंदर लोगों की हालत ख़राब हो रही है, तो जो खुले में रह रहे होंगे उनको क्या बीतती होगी? ठंड से क्या प्रभावित, कैसे नुकसान होता होगा उनको? उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। इस ठंडक में वो पेड़ों के नीचे और इधर उधर वो अपनी शरण ले रहे हैं, किसी तरह अपना जीवन काट रहे हैं। उनके लिए प्रशासन की तरफ से कुछ ना कुछ जल्द ही करना चाहिए। तो रैन बसेरे की यहाँ क्या हाल है? किस तरीके से रैन बसेरा है यहाँ रैन पे? बसेरा दो ही एक बनाया गया, जिसमें सही सुविधाएं नहीं मिल पा रही लोगों को, और वहाँ जाते हैं लोग तो वापस लौट आ रहे हैं। मार्केट में इधर उधर घूम रहे हैं, पूछा जा रहा है तो वहाँ बोल रहे ताले लगे हैं।